हेलो दोस्तों, एसटीएच में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर वेल्डर ट्रेड से आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो कि सीबीटी परीक्षा में आप लोगों को बहुत लाभदायक रहेगा। और ये ऑल कॉम्पिटिटिव मतलब कैसा है कि आपको जो सीबीटी एग्जाम होती है निम्मी पैटर्न पे होती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जो होती है इस पे होती है निम्मी पैटर्न पे होती है। तो दोनों जो निम्मी पैटर्न का सिलेबस है सेम है, ठीक है। तो अपना कैसा है कि वेल्डर ट्रेड से जितने भी लेसन है वो सभी लेसन में से जो एमसीक्यू होते हैं वो सभी मैं आप लोगों के बीच में लेके आऊँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि एमसीक्यू की संख्या कैसे बढ़ती जाती है कि क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने क्या किया, शॉर्ट किया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को हमने शॉर्ट कर दिया है, तो जिसमें से आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि एक क्वेश्चन पे जो 4 ऑप्शंस है उसको हमने हमने पाँच पाँच जैसे 4 हो गया तो एक क्वेश्चन प्लस 5-5 क्वेश्चन के हम उसको उसको कवर करेंगे कि जल्द से जल्द आपका एमसीक्यू कवर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को थ्योरी लेसन भी कराया जाएगा, ठीक है, इसी ऐप ओगर पे, ठीक है। अब आते हैं हम कि ये जो आईटीआई का जो एग्जाम है जो सीबीटी होते हैं, तो उसमें 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी में से आप लोगों को सेम टू सेम छपते हुए दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप लोगों को थोड़ा सा वर्क उस पर भी आप लोगों को टाइम देना होगा, ठीक है। कैसा है सीबीटी, आपने एग्जाम थ्योरी तो देख लिया, उसके बाद आपने कितना गेन किया थ्योरी देखने के बाद, वो आप लोग जब टेस्ट सीरीज देंगे तो उसमें से आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को मैं यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को डाउनलोड जो पीडीएफ है एमसीक्यू का, ये भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लेंगे। विच ऑपरेटिंग इज टू रिमूव ब्रश फ्रॉम ए प्लेट आफ्टर कटिंग, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है, काटने के बाद एक प्लेट में ब्रश निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। आप लोगों को देखना होगा, देखे होंगे कि आप लोग जब हेक्सा कटिंग से कुछ प्लेट्स को काटते हैं, ठीक है। ये एक प्लेट हो गया, इसको हमने कट किया। तो अब ये कट किया तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे भागा है, या रफनेस होती है। उसको हम लोग यानी क्या करते हैं, जब भी हम ऐसे ऐसे जब कटिंग हो जाती है तो उसको रफनेस को हम दूर करने के लिए क्या करते हैं आप लोग को पता होगा, फाइलिंग करते हैं। क्या करते हैं, फाइलिंग के माध्यम से इसको इसको क्या करते हैं हम लोग फिनिशिंग देते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। ब्रश करना, ब्रश से हमारा क्लीन होगा क्या, मेटल को रफनेस दूर होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो गया, ठीक है। फाइलिंग हमारा सही आंसर है। इसके अलावा देखते हैं स्क्रैप करना। स्क्रैप करना मतलब क्या होता है कि किसी को वेस्ट में ये उसको स्क्रैप कर देते हैं, खराब जगह पे फेंक, ये तोड़ फोड़ मरोड़ को करना, उसको स्क्रैप करा जाता है, ठीक है। चिजलिंग, चिजलिंग के माध्यम से और हमारा क्या होगा, रफनेस ज़्यादा होगा, तो ये हमें नहीं करना। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा भी आंसर रॉन्ग हो गया। तो सही आंसर क्या है, बी, फाइलिंग करना। अब आते हैं हम फाइलिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये प्लेट हो गई, ये प्लेट की जो फिनिशिंग हो गई है हमारी, और ये हमारा जो क्या है कटिंग के बाद रफनेस है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे रफनेस है। ये रफनेस को दूर करने के लिए हम किसका माध्यम से सहायता लिया, फाइल गार्ड का सहायता लिया। अब ये फाइल गार्ड के ऊपर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक तो हमारा ये हो गया, उसके अलावा आपको यहाँ पे देखे होंगे आप लोग कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन, ब्रशिंग करना, स्क्रैपिंग, चिजलिंग, ये हमने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हम फाइल गार्ड के ऊपर। ये फाइल के ऊपर ना ये ना 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। एक मार्क हो गया, यहाँ पे एक्स करके पूछेगा, एक यहाँ पे एक्स करके पूछेगा, एक यहाँ पे एक्स करके पूछेगा, और एक यहाँ पे एक्स करके पूछेगा। तो आप लोगों को इस तरह से दर्शा के पूछेगा कि इसका नाम क्या है। तो आप लोगों को नाम भी जानकारी में रहना चाहिए, या पूछ लेगा ये फाइल कैसा है, कौन सा फाइल है, फाइल का नाम बताइए। इस तरह से हम एक थोड़ा सा वीडियो देखो कैसा है, लंबा होगा इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन के प्रति हम कितने 5-6 क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। नहीं तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, बाद में बोलते हैं सर ये क्वेश्चन जो आपने बताया तो क्वेश्चन आया नहीं। तो उसके अलावा जो हम ये क्वेश्चन आपको कवर करा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। आपको बस समझना है, और जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उसको पकड़ के आंसर करना है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे देखो, अब नाम दिखाता हूँ, नाम बता देते हैं आपको। ये हो गया आपका जो हैंडल है, यहाँ पे हैंडल लगता है, ठीक है। और ये उसका बॉडी हो गया, ठीक है, ये बॉडी हो गया, और ये फेस हो गया। ये क्या है, ये इसका फेस है, जहाँ से हम फाइलिंग करते हैं, ये क्या है, पूरा फेस है, ठीक है। और ये उसका हील हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को नाम पूछता है। और ये क्रॉस कट कैसा है, कैसा फाइल जो है क्रॉस है, एक इधर से भी एक इधर से। ये क्रॉस कट स्मूथ फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड, बास्केट फाइल है। इस तरह से कई फाइल के नाम हैं, आप लोगों को एक एक करके जब आगे आएगा तो मैं आप लोग बताता हूँ। फिलहाल हम एक क्वेश्चन पे इतना
फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यूज द हैंडलिंग ऑफ टूल्स जॉब, जो कह रहे हैं हॉट हॉट, ठीक है। तो किसका प्रयोग गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है? आप लोगों को पता होगा, आप लोग अभी तक यानी आईटीआई में जो भी वर्क किए होंगे, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, तो उसमें आप लोगों को इतना पता होगा कि हम क्या करते हैं, गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टोंग का यूज करते हैं। टोंग मतलब क्या होता है? चिमटा या सांडसी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लेते हैं। सालवा का यूज नहीं करेंगे, पॉकर का नहीं करेंगे, इस अपना सिर्प्रस का भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम किसका यूज करेंगे? टोंग, सांडसी का, हाँ, ठीक है। ये हमारा टोंग हो गया, आप लोग देख रहे होंगे, सांडसी दिख गया। ये जो इसका यूज हम करके क्या करेंगे? हम गर्म जॉब को पकड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द हैमर फिट्स इनटू द हैंडल फॉर अपरिगेटेड, हथौड़े का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अब आते हैं हैंडल, हैंडल को क्या कह रहा है? फिट, कौन सा हैंडल, ठीक है, इसकी कठोरता को संभालते रखा है। तो ये जो कठोरता है, ये पार्ट्स जो है, इसको संभाले रखने के लिए हैंडल का कौन सा हिस्सा हो जाता है कि जो कि हरदम के लिए फिक्सिंग होता है और ये संभाल के रखता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता है। तो वो होता है कौन सा? वेज। अब ये वेज कहाँ पे होता है? अब देखो, ये फैन हो गया, पिन हो गया, चिक हो गया। तो आप लोगों को अभी मैं बताया कि एक क्वेश्चन के प्रति हम कितने क्वेश्चन बताएंगे? 4 से 5 क्वेश्चन से। अब ये आ गया फैन, पिक, चिक, ठीक है। ये हो गया फैन, ठीक है। ये हो गया पिक, पिन, ये पिन हो गया, और ये हो गया चिक, और ये हो गया आपका बॉडी, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और वेज जो है, आप लोग बोलोगे वेज सर भूल गए, तो ये जो भाग है गोल वाला, ये है वेज, ठीक है, ये है वेज। और यही हमारा क्या करता है? पकड़ के वो हैमर को रखता है, ठीक है। ये हैंडल जो है यहाँ तक जब तक आती नहीं है और इसको हम थोड़ा से ठोक के नहीं रखते हैं, जो रखते हैं, तब तक हमारा ये हैमर पूरी तरह से पैकिंग नहीं रहता है, ठीक है। अब देखते हैं, आपको नाम दिखा देते हैं, ठीक है। ये हो गया चिक, देख रहे हो आप लोग, ये हो गया फेस, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया पेन, बॉयल पेन हैमर। यहाँ पे इसका हैंडल, ये जो पोर्शन है, ये क्या है? हैंडल पोर्शन है, ठीक है। ये जितना पोर्शन है, ये क्या है? हैंडल पोर्शन है। ये क्या है? पकड़ने की चीज है। अब ये देख रहे हो वेज, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दर्शाया गया है, ठीक है। ये हो गया वेज। और ये यहाँ पे की दिखाया गया है। तो की मतलब क्या होता है? वे यहाँ पे जो हमने क्या किया है, लॉक करते हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे हैमर में कुछ ढीला रह जाता है वेज के पास, तो हम एक खिल्ले के माध्यम से, एक लकड़ी के माध्यम से, लोहे के माध्यम से वहाँ पे क्या करते हैं? पंच करके उसको लॉक करते हैं। तो उसको लॉक कह रहा है, ठीक है। तो अपने को कितना चीज याद रखना है? ये रखना है, ये फेस, चिक, पेन और वेज, ये और ये हैंडल। यहाँ पे अपने को 5 नाम याद रखना है, क्योंकि ये कैसा है? ये एक्स दर्शा के आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे हमने अभी आप लोग बता दिया। तो इस तरह से आप लोगों को एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए थे। इसका सही आंसर क्या है? डी, वेज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज टू वेयर फॉर सेफ्टी विच हैंडलिंग टिन सीट, ये कह रहा है कि पतली चादरों को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाना चाहिए। जो पतली टीन शीट होती है, जैसे हमारी 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm की जो शीट होती है पतली, जिससे हमें कुछ बॉक्स वगैरह बनाते हैं, तो उस तरह की शीट को हैंडलिंग मतलब क्या करना है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, या उसको चढ़ाव उतराव करना है। जैसे हमारा घर का एक छज्जा भी होता है, तो क्या होता है? टीन से हम उसको उसको छज्जा करते हैं। तो उस समय हमें कौन सा यहाँ पे इस 4 ऑप्शन में से किसका उपयोग करना चाहिए? देखो, पहला ऑप्शन है बोल रहा टोंग, चिमटा। चिमटा को हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी हमारे हाथ से छूट सकता है, और जो नीचे व्यक्ति हो या हमें हमारे हाथ पैर को टीन है कटने की संभावना ज़्यादा बरकरार रहेगी, हमें इसका उपयोग नहीं करना है। सी क्लैम्प हम गर्म जॉब को पकड़ने या टाका ओवर वेल्डिंग ओवर लगाने के लिए, या कोई जॉब कठोर है उसे हमें मोड़ना है, उसको रोक के रखना है, उस जगह हम इसका उपयोग करते हैं। हैंडलिंग के लिए हम इसको उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। हाथ के दस्ताने, ये हमारा सही आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें क्या करना है? हैंडलिंग करना है। हैंडलिंग किससे करेंगे? हाथ से करेंगे। तो हमारा हाथ ना कटे, इसलिए हम क्या करेंगे? वहाँ पे लेदर एप्रॉन हो गया, कपड़े का एप्रॉन हो गया, जैसा भी हम हाथ को हमारी सुरक्षा प्रदान करें, उस तरह का हम क्या करेंगे? हैंड ग्लव्स उसमें यूज करेंगे, ठीक है। हैंड स्क्रीन हमारा रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि हैंड स्क्रीन कहाँ यूज किया जाता है? वेल्डिंग करते समय हम उसको क्या करते हैं? हैंड स्क्रीन का यूज करते हैं। तो हमें वहाँ पे यूज इसका नहीं करना है। हमारा सही आंसर क्या है? हाथ के दस्ताने।
हाथ के दस्ताने, ये आप लोग को लेदर एप्रॉन दिख गया। हाथ का दस्ताना इसको इस तरह का इसलिए यूज किया जाता है, लेदर एप्रॉन जल्दी से ये कटता फिटता नहीं है, और गर्म भी रहा तो ये थोड़ा सा आपको क्या करेगा, हाथ की रक्षा वहां पे कर सकता है, जलने से बचा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ क्लैंप, ये पूछ रहा है कि ये कौन सा क्लैंप है, किस प्रकार का क्लैंप है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को कई नाम पूछ सकता है, कभी इसका पूछ सकता है, कभी इसका पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है, इस तरह से आप लोग को एक्स दर्शा के भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है। तो अभी हम क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर आपको नाम भी बताता हूँ। ठीक है, ये किस तरह का आपका क्लैंप है पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, क्लैंप का प्रकार कौन सा है। ये क्लैंप कैसा है, ये देख रहे हो, ये आकार देखना है आपको, क्या है ये सी, हमारा कैसा होता है सी, सी ABCD का सी, तो हमारा क्या है ये सी क्लैंप है, समझ में आ गया। यू नहीं, देखो अभी यहाँ पे सी क्लैंप हमारा क्या है, पहला सही आंसर है। ठीक है, यू क्लैंप कैसा होगा, यू ऐसा हो जाएगा आकार में। ठीक है, और यहाँ पे जैक होगा और इस तरह से नट होगा। ठीक है, इसका ये हमारा नहीं है। ठीक है, स्क्रू क्लैंप भी नहीं है, यू क्लैंप भी नहीं है, जिंक और फिक्चर्स भी नहीं है, हमारा क्या है ये सी क्लैंप है। अब आते हैं हम नाम पे, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख गया, ये हो गया, इसको इसको कहा जाता है जॉ, जबड़ा। ठीक है, जिसका यानी कि जिससे हमें मेटल हो या किसी भी चीज को हम पकड़ रहे हैं तो उसको कहा जाता है जॉ। ठीक है, स्विंग सो है, ये जो स्विंग सो है, सिविल सो, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये थ्रेड रोड, ये जो है ये थ्रेड रोड है, आपको ये थ्रेडिंग करके दिख रहा है, ये क्या करेगा, पोर्शन आगे बाहर करेगा। ठीक है, ठीक है, और ये जो टॉमी बार है, ठीक है, ये आपको आपको पूछता है टॉमी बार, और ये फ्रेम पूछ लेगा, और ये जॉब पूछेगा। ये तीन चीज को आपको याद में ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया सी क्लेम का भी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अभी। विच फाइल इज हैविंग इट्स वेट पैरेलल, ठीक है, किस प्रकार की चौड़ाई पूर्ण लंबाई तक समांतर होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको जो फाइल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जो आपने अभी फाइल के बारे में जिक्र किया था, तो किस प्रकार की फाइल, तो फाइल जो होता है, फाइल गार्ड की मैंने अभी बताया कि ये आपको जितने भी यहाँ पे दिखा रहे हैं कर रहे हैं, ये सभी फाइल के टाइप्स हैं, और ये सभी फाइल हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार की फाइल की चौड़ाई पूर्ण लंबाई समांतर होती है, एक समांतर होती है। तो फ्लैट फाइल की नहीं होती है, इसमें अपना जो हैंडल फाइल होता है, हैंड फाइल होता है, तो ये हमारा सामान्य होती है, समांतर होती है। ठीक है, रफ फाइल फाइल नहीं होती है, और घुमावदार फाइल भी नहीं होती है। ये सभी फाइल के टाइप्स एक अपन जब थ्योरी का जो इसमें सीरीज रहेगा उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फाइल के बारे में जानते हैं। देखो फाइल के बारे में पहले भी नाम बताया, देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये आपको एक्स के रूप में कभी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये फेस है, ये पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये है एक्स पूछ सकता है, ये जो इसकी थिकनेस है ये क्या एज है। ठीक है, ये जो थिकनेस दिख रहा है यहाँ पे, इस ये पूछ सकता है एज है। और ये हील है, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको कहा जाता है हील, इसको कहा जाता है टंग। ठीक है, इसको कहा जाता है टंग, जहाँ की इसको हैंडल इसको लगाया जाता है, ये जो हैंडल दिख रहा है इसको, ये हैंडल हो गया। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चंस को कवर करा दिया गया है, दिया गया एक क्वेश्चन के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट आर द गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन यूज फ्रॉम वेल्डिंग वेल्डिंग फोर्स एंड नॉन फोरस वेल्डिंग, ये कह रहा है कि कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लौह तथा लौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसमें पूछ रहा है कि आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों के लिए, ठीक है, नॉन फेरस और फेरस दोनों के लिए आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑक्सी एसिड जो फ्लेम है उसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं हम पहला ऑप्शन के ऊपर, एलपीजी प्लस एयर। तो एयर जो है हमारा जो है क्या है, एयर एक, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, तो एयर क्या है, गैसों का मिश्रण है। हम डायरेक्टली एयर को नहीं ले सकते, उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम सभी गैस उसमें क्या है मिश्रित है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट एयर को नहीं ले सकते हैं। तो हमारा जो एयर है ये जुड़ गया, इसके कारण ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं एसिटिलीन प्लस एयर। एसिटिलीन तो हम ले सकते हैं C2H2 है, ठीक है, प्लस वायु एयर, एयर हमारा फिर से हमारा जो एयर आ गया इसके कारण ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, एसिटिलीन अलग हो गया, प्लस बोल रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे O2 यहाँ पे C2H2, तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा सही आंसर हो सकता है। फिलहाल हम और एक ऑप्शन बचा उसके लिए रुकते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम नॉन फेरस फेरस के लिए नहीं है, ये हमें जल की जब ये किया जाता है, वेल्डिंग वगैरह किया जाता है समुद्री में सीप वगैरह के लिए, तब हमें यूज किया जाता है, तो इसका हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। हमारा सही आंसर होगा सी,
एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये है एसिटिलीन सिलेंडर, पहला आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ओके, नॉन फेरस फेरस, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम इसके प्रति कई क्वेश्चंस का कवर कराते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कौन सा होता है, तो आप लोगों को बताना है मैरून। यहाँ पे रेड दिख रहा होगा लेकिन ये है मैरून, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, इस तरह से लिखा रहेगा मैरून, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कौन सा है, तो काला, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा आप लोगों को अगर ये मैरून नहीं दिया है और चार कलर दिया है, लाल, हरा, काला, पीला, इस तरह से दिया है, तो आपको लाल टिक करना है। नहीं तो इनमें से कोई नहीं, अगर ऑप्शन है लाल के जगह पे इनमें से कोई नहीं दिया गया है तो उसको ही आपको टिक करना है। अन्यथा आपको मैरून पहले देखना है, मैरून को ही टिक करना है एसिटिलीन सिलेंडर के लिए, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए आपको ब्लैक ही दिखेगा, नीले को टिक नहीं करना कभी भी, पहला ऑप्शन नीला होता है, इसको टिक नहीं करना है। काला को आपको सर्च करना है, काला नहीं दिया होगा तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे रेगुलेटर देख रहे होंगे आप लोग, ये रेगुलेटर के बारे में मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। विच नोजल साइज इज सिलेक्टेड टू कट 15 mm थिकनेस एमएस प्लेट, ठीक है। ये कह रहा है कि 15 mm मोटी एमएस प्लेट को काटने के लिए कौन से नोजल का आकार का चयन किया जाए। तो क्वेश्चंस के हिसाब से आपको यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन देखो, उसके बाद में हर एक नोजल के साइज और कितनी प्लेट की थिकनेस तक उसका उपयोग में लाया जा सकता है, वो सभी चीज़ें मैं आप लोग को एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम कि यहाँ पे 15 mm के लिए, तो 15 mm के लिए हम क्या करते हैं, 1.2 mm का नोजल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को दिख गया, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग नोजल है ये, और ये वेल्डिंग नोजल है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि कटिंग नोजल और वेल्डिंग नोजल में ये क्या है, आप लोगों को दो भाग में यहाँ पे ऐसे कर दिया गया है, कर दिया। वेल्डिंग नोजल में वनली के अगर पहचान करना है तो ये आपको बारीक दिखेगा और इसमें सिंगल छिद्र होगा, क्या होगा, सिंगल छिद्र होल होगा, ठीक है। और कटिंग टॉर्च में क्या होगा, कटिंग जो अपने नोजल है इसमें आपको एक ऑक्सीजन के लिए भी रहेगा और 5 से 7 8 9 जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ पे C2 और H2 के लिए ये रहेगा। और जब भी पहचान करना होगा तो आपको वेल्डिंग टॉर्च नोजल या ये कटिंग नोजल आपको पहचान करना है। तो ध्यान में रखना है कि वेल्डिंग जो नोजल होगा उसमें केवल सिंगल एक छिद्र होगा और कटिंग में अन्य छिद्र होंगे, वो साइज के अनुसार वो छिद्र उसके बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हमको याद कितना करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 1 2 3 टिक किया हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 टिक किया गया। ये पेपर के अकॉर्डिंग आपको इतने ही याद करना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे, हमारा क्या था, ये प्लेट को काटने के लिए, हमारा क्या था, कटिंग के लिए, ठीक है। आते हैं यहाँ पे क्या है 1.2 mm, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट छोड़ छोड़ दिया है, ठीक है, बुक में यहाँ पे पॉइंट पकड़ के चलना है, साइज रहता है और ये कुछ नहीं है, ठीक है, आपको इसमें पकड़ना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या पूछा था आपको, 15 mm, ठीक है, यहाँ पे कितना है 15 mm। अब यहाँ पे क्या है, mm की थिकनेस दी हुई है, ठीक है, और ये हमारा कटिंग नोजल है, ठीक है। अब ये 15 mm कहाँ आ गया, 1.2 आ गया, क्वेश्चन में 1.2 डाला है, यहाँ पे 12 साइज दिया है, इससे फर्क नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें रहती है, आपको बस पकड़ने आना चाहिए। यहाँ पे क्या, अगर क्वेश्चन में पॉइंट दिया तो यहाँ पे आपको समझना है कि पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे 15 mm आपका, 10 से 20 जो साइज रहेगी, 10 mm से लेके 20 mm के बीच की जो भी थिकनेस प्लेट रहेगी उसमें आपको 1.2 साइज का नोजल यूज करना है। नोजल मतलब ये आपको इस तरह का नोजल का यूज करना है। 50 से 80 के लिए 1.5 यूज करना है और 0.8 से 5 से 10 mm के लिए आपको यूज करना है, ठीक है। सेम वैसे वेल्डिंग के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट कर लेना है और ये उसकी थिकनेस के अनुसार आपको यूज करना है, ठीक है। वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग अधिकतर हम यहाँ तक कर सकते हैं, 8 से 10 mm की प्लेट तक ही कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आर्क वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। ये गैस वेल्डिंग पतली सीटों के लिए ही होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर जो होता है उसके अनुसार हम मोटी प्लेटों को नहीं कर सकते। कटिंग जो होती है, कितना भी मोटा मोटा प्लेट रहे उसको हम कटिंग के लिए गैस वेल्डिंग का ही उपयोग करेंगे करेंगे आर्क से वो कटिंग नहीं होती है, ठीक है, पूरी तरह से। तो आपको ये 3 इसमें और 3 इसमें आपको नोट करके याद करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द होल हॉटेस्ट पॉइंट इन ऑक्सीलिन फ्लेम। ठीक है, ये कह रहा है ऑक्सीलिन। ऑक्सीलिन मतलब क्या हो गया, जो अपने हमारे क्या होते हैं, 3 फ्लेम होते हैं, उसमें से ये ऑक्सीलिन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है पूछ रहा है। तो इसमें आप लोग को ये करना है कि सबसे गर्म ज्वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फ्लेम होता है इसमें 3 फ्लेम होती है। कैसे होती है? 3। इसमें क्या होती है, एक अपना ऑक्सीडाइजिंग होती है, एक न्यूट्रल होता है और एक कार्बोनाइजिंग होता है। तो ऑक्सीटिलीन बोल रहा है ना, ऑक्सीटिलीन मतलब इसमें क्या कर रहा है, ये तीनों फ्लेम के बारे में जिक्र कर रहा है। ठीक है, जो कि ऑक्सी एसिटिलीन से बनी हुई फ्लेम का उसकी टेम्परेचर कितनी होती है। तो हमारा जो टेम्परेचर होता है कितना से होता है, 3000 से स्टार्ट होता है। कोई कोई किताब में आपको 3100 से स्टार्ट होगा, 3300 बताएगा। कोई कोई किताब में 3000 से स्टार्ट होकर 3200 बताएगा। ठीक है, अब ये होता कैसे है वह बताता हूँ आपको। ऑक्सीडाइजिंग जहां भी आ गया, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ये एसिटिलीन बता रहा है, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग में सबसे कम होगा। जैसे ऑक्सीडाइजिंग अगर 3000 इसके क्वेश्चन के हिसाब से 3000 दिया है, तो न्यूट्रल का 3100 होगा। न्यूट्रल फ्लेम हम वेल्डिंग के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, और कार्बोराइजिंग का कितना हो गया, 3200। और कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा 3100 से स्टार्ट होगा 3300। तो ऑक्सीराइजिंग कितना होगा, अगर ऐसे याद करो, ऑक्सीराइजिंग ध्यान में रखना है तो आपको ऐसे रखो इसको ध्यान में। ठीक है, 3000 हजार हो गया आपका 3100, ये हो गया हमारा ऑक्सीराइजिंग। ठीक है, और 3100 से लेके 3200 तक हमारा क्या हो गया, या न्यूट्रल। और 3200 से लेके हमारा 3300 जो हो गया, ये हो गया कार्बोरेजिन। ठीक है, इस तरह से आप लोग को याद में रखना है, क्योंकि कोई भी किताबें में थोड़ी बहुत एक आंकड़ा कम ज़्यादा होता है, इसलिए आप लोग को इतना ध्यान में रखना है। 100 सेल्सियस का फर्क रहेगा, उससे नहीं घबराना है। ऑक्सीराइजिंग सबसे कम, न्यूट्रल मीडियम और कार्बोराइजिंग थर्ड। लेकिन ये कितने से, 3000 से 3300 3400 सेल्सियस के बीच में ही रहेंगे। उससे अगर कम दिया जा रहा है तो आपका रॉन्ग है, उससे ज़्यादा भी दिया जा रहा है तो वो रॉन्ग है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं। यह हमारा पहला ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग है, तीसरा रॉन्ग भी है। ये हमारा चौथा जो है ऑप्शन सही है। 3000 से 3200 सेल्सियस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का ये इतना तापमान होता है। ठीक है, फ्लेम देख लेते हैं। ये न्यूट्रल फ्लेम। अब आते हैं न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है और कार्बोजाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग कैसे बनता है। ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम में हम क्या करेंगे, एसिटिलीन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा 1:1 में रखेंगे। मतलब जितना हमने एस्टिन उपयोग में लिया उतना ही हमें ऑक्सीजन भी वहां पे उपयोग में लेना है। ठीक है, और दूसरा आते हैं हम यहाँ पे कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग में क्या करना है, C2H2 मतलब क्या हो गया, एसिटिलीन। ठीक है, और O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ये कार्बोराइजिंग मतलब क्या हो गया, आपका C2H2 जो रहेगा ये 2 अनुपात रहेगा, और ऑक्सीजन क्या रहेगा, 1 के अनुपात में रहेगा। इसमें एसिटिलीन अगर डबल है तो ऑक्सीजन उसका हाफ रहेगा। ठीक है, ये आपको रेशियो भी पूछता है। रेशियो में आपको इस तरह से रेशियो आपको लोग को ध्यान में रखना है और याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीराइजिंग। तो ऑक्सीराइजिंग में C2H2 और O2। तो अगर हमारा C2H2 1 है तो ऑक्सीजन क्या रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग में समझ के चलना है कि ऑक्सीजन हमारा डबल रहेगा, और उसमें एक C2H2 एक कम, उससे एक कम रहेगा। ठीक है, हाफ पकड़ के चलना है। इस तरह से आपको यहाँ पे कई क्वेश्चंस को कवर करा दिया गया है। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में कवर कराएंगे, तो जिससे क्या होगा, क्वेश्चंस कम रहेगा, टाइम में आपको याद करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले ये गैस वेल्डिंग का आपका ये प्लांट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया ऑक्सीजन का कलर, दूसरा हो गया आपका एसिटिलीन का कलर। ठीक है, और ये फार्मूला याद रखना है, एसिटिलीन का C2H2 और ऑक्सीजन का O2। यहाँ पे कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, कलर प्लस उसका सिंबल। ठीक है, ये प्रेशर रेगुलेटर है, और प्रेशर रेगुलेटर में पहला रेगुलेटर दूसरा रेगुलेटर। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिकेट क्या करता है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन खोला, और पहले रेगुलेटर में क्या बताएगा आपको, ये सिलेंडर में कितनी गैस भरी हुई है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या है, प्रेशर गेज है। ठीक है, ये आपने कितना यहाँ से ले रहे हैं, इस पाइप के माध्यम से इतना जा रहा है, तो वो हमारा दूसरा इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर गैस को यहाँ पे प्लांट पे आपको कम ज़्यादा नहीं करना है,
आपको वेल्डिंग करते समय या कटिंग करते समय आपको कितनी फ्लेम गैस की और कैसी फ्लेम की आवश्यकता है, उसके लिए यहाँ पे दो वाल्व दिया है, ठीक है, एक ऑक्सीजन और एक एसिटिलीन, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, फ्लेम तैयार करेंगे और गैस की मात्रा को भी यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया और ये हमारा केबल हो गया। और उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का केबल का पाइप कनेक्शन किस कलर का होगा, तो ब्लैक होगा, ठीक है। और एस्टिन का लाल या मैरून, ठीक है। यहाँ पे लाल ही आपको आपको पाइप के लिए पूछेगा तो लाल, और सिलेंडर के लिए पूछेगा तो मैरून, ठीक है। हो गया। यहाँ पे आप लोगों का ये क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अभी। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोगों को एक मशीन दिख रही होगी ब्लैक एंड व्हाइट में, और अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसका एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये है प्लाज्मा कटर। क्या है? पोर्टेबल कटिंग मशीन है, इसको कहा जाता है प्लाज्मा कटर, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को एक एक एक्स दिखा दर्शाया गया है, इसका नाम पूछ रहा है। तो आप लोग को इस पे ब्लैक एंड व्हाइट है फोटो, इससे सही समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका ये मशीन हमारे पास उपलब्ध है, इसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा, वो आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब और चैनल पे, दोनों जगह पे, ठीक है, यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी। अब आते हैं नेक्स्ट कि इसमें ये जो एक्स दर्शाया गया ये क्या है। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देते हैं। गति नियंत्रण, गति जो नियंत्रण था, ये जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे रेगुलेटर जैसे दिख रहा है, ये है गति नियंत्रण, ठीक है। स्पीड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, इससे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये आते हैं कि ये क्या है, ये है लंबवत नियंत्रण, ठीक है। ये जो आपको एक्स दर्शा रहा है, ये है लंबवत नियंत्रण। इसका वाल को ये यहाँ से आपका ये जो फ्लेम दिख रहा है ना, इसको कम ज़्यादा करना है, इसका काम वर्क है, ठीक है। तो इसको ये हमारा सही आंसर है। और इसके बाद प्री हीटिंग कंट्रोलिंग, प्री हीटिंग जो कंट्रोलिंग है, ये यहाँ से हम करेंगे उसको फ्लेम किस तरह से देना है, कितना देना है। जो गैस कंट्रोलिंग है यहाँ पे दिया गया है, ये वाल है दो। इसको हम कलर जो मेरे पास मशीन है उसमें आपको वीडियो में आपको सब दिखेगा, ठीक है। और इसको इतना ही जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। जो बच्चा मशीन देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट देखेंगे, वाट सेफ्टी, ठीक है, हेक्सा कटिंग करते समय क्या सुरक्षा उपाय किया जाना चाहिए। देखो अभी ये नॉर्मल क्वेश्चन था इसलिए इंग्लिश में हमने इसको ये नहीं किया, नॉर्मल क्वेश्चन था। हेक्सा कटिंग करते समय जो हम हेक्सा से कटिंग करते हैं मेटल को, उस टाइम पे हमें कौन सी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को पहला को दिखाया क्वेश्चन आंसर है अनुसूचित काम की ऊंचाई। ये हेक्सा कटिंग करते समय हाइट की कोई ये नहीं रहती, आप नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े भी कर सकते हैं, जैसे आपको हर डायरेक्शन में कटिंग करते आना चाहिए, ठीक है। दूसरा है साइंग करने के दौरान दबाव। आप जब साइंग कर रहे हैं, जैसे कटिंग कर रहे हैं, उस समय प्रेशर देना, ये हमारा ये भी नहीं किया जाता है। प्रेशर से हमारा मेटल फास्ट नहीं कटता है, इसकी भी सावधानियां हमें वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तीसरा है साइंगिंग करते समय हैंडल को जोर से पकड़ना है। हेक्सा को हैंडल को जोर से पकड़ना, ये भी हमारा उसमें सावधानियों में नहीं आता है, हमें सुरक्षा का उपाय बताना है, ठीक है। ब्लेड पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित रखना है। ब्लेड को जो प्राप्त तनाव है, जो उसकी जो नट बोल्टिंग जो उसका विंग नट से जो टाइट किया जाता है उसको जितना तनाव चाहिए ये वो हमारा बराबर होना चाहिए, ये हमें सुरक्षा में उसमें यूज लाना चाहिए। नहीं तो अगर क्या होगा, ब्लेड लूज रहेगा तो टूटने की संभावना उसकी बरकरार रहेगी और टूट सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखने से पहले ये हम थोड़ा सा हेक्सा के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये हमारे जो दांते हैं, आप लोगों को ये दांते जो है यहाँ इस साइड में विंग नट, ये आप लोग ध्यान में रखना है। विंग नट के साइड में आपकी जो दांते हैं उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। यहाँ पे अभी फिलहाल ब्लेड किस डायरेक्शन में, उल्टी है, तो ये हमारा रॉन्ग है। इसको हम क्या करेंगे, उल्टे साइड से लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारा सही हेक्सा का ब्लेड लगाने की प्रक्रिया जो है सही दिशा वो है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। एक्स 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 एक्स, इस तरह से आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। आपको ये पूछ लेगा हेक्सा दिखा के कि ये एक्स का भाग का नाम क्या है, यह है हैंडल, आपको ध्यान में रखना है। ये पूछेगा तो पिन, ये आपका ब्लेड है, ये फ्रेम आपको इतना ध्यान में रहेगा। इसको कहा जाता है, ये अधिकतर पूछता है, इसको कहा जाता है विंग नट, ठीक है। और ये होता है पिन, यहाँ पे आपका हेक्सा ब्लेड
यहाँ पे फिटिंग हुआ है ये। और अधिकतर पूछता है विंग नट, और ये फ्रेम पूछ लेगा या पिन पूछेगा, ठीक है। हैंडल भी पूछ सकता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी ऑफ कॉमन ऑफ गैस वेल्डिंग, आपको पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से गैस वेल्डिंग चोट से चोट लग सकती है, वेल्डिंग में आम चोट लगती है, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग करते समय हमें विद्युत का झटका लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हम गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का कोई वहां पर रोल नहीं होता है, इसलिए हमें ये गलत है, ठीक है। फ्लेम के कारण जलना, फ्लेम के कारण जलना ये हमारा गैस वेल्डिंग में हो सकता है। और नेक्स्ट और भी देखेंगे, कट या चोट के कारण रक्तस्राव, ये हमारा हमारा गैस वेल्डिंग में कट लगने की संभावना नहीं है, हमें फ्लेम से जलने की संभावना है, ठीक है। गर्म उड़ने वाले कोनों द्वारा छट्टी, उससे भी हमें जो स्पाइटर होते हैं उससे हमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा ये भी रॉन्ग आंसर है। हमारा सही आंसर क्या है? बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक टॉर्च दिखाया गया और टॉर्च में आपको एक्स दर्शाया जा रहा है, ठीक है। इसका नाम बताना है ये क्या है, ठीक है। आप लोगों को अब ये एक्स दर्शा दिया गया, तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि जो टॉर्च दर्शाया गया है ये टॉर्च किस चीज का है और ये इसका वर्क क्या है। तो ये गैस का टॉर्च है, गैस वेल्डिंग और गैस कटिंग का टॉर्च दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अभी इसमें अब ये दो होते हैं, एक वेल्डिंग होता है एक कटिंग होता है, तो दोनों में से ये कौन सा है? तो ये है कटिंग टॉर्च। अब ये कटिंग टॉर्च सर ने बता तो दिया, लेकिन पहचान क्या है इसकी? तो आप लोगों को पहचान मैं बताता हूँ। कटिंग टॉर्च की पहचान ये है, ये जो एक्स पूछ रहा नहीं, ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब इसका पहचान कैसे हो गया? ये है ऑक्सीजन लीवर, आपको ये ऊपर की ओर दर्शाया गया है, आमतौर पे ये नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। आपको पिक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, कुछ देर में। और ये जो जो नट है यहाँ पे दो रेगुलेटर भी रहते हैं, ठीक है। आपको फ्लेम को कम ज़्यादा करना है। उसके अलावा आपको इसमें दो पाइप दिख गए, ये भी एक पहचान हो गई कटिंग का। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहचान क्या है? ऑक्सीजन लीवर, जो यहाँ पे दिखा दर्शाया गया है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेटर है पहचान के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट के, आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये हमारा हमारा कनेक्शन पाइप से भी पता चल गया। इसके अलावा ये जो नोजल है, इससे भी हम बता सकते हैं कि हमारा ये वेल्डिंग टॉर्च है या कटिंग टॉर्च है। जिसमें अगर एक से अधिक छेदा है तो हमारा कटिंग टॉर्च है, और एक छिद्र है तो वो हमारा वेल्डिंग टॉर्च है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? ऑक्सीजन इनलेट भी नहीं है, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व यहाँ पे रहता है वो भी नहीं है, एस्ट्रिन नियंत्रण यहीं पे रहेगा वो भी नहीं है, हमारा ऑक्सीजन काटने वाली नियंत्रण वाल्व है। ये ऑक्सीजन जो है काटने वाली है, मतलब जब मेटल पिघल जाता है तो ऑक्सीजन योग दबा के उस पिघले हुए मेटल को हटाया जाता है, जिससे हमारा कटिंग होती है। अब आते हैं हम टॉर्च पे। ये आपको दिख गया टॉर्च, ये हमारा ऑक्सीजन लीवर, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन लीवर, ठीक है। और ये कुछ नट, ये आपको डायग्राम के हिसाब से कुछ नाम दिए गए हैं जो कि मैं अभी फिलहाल आपको बता दिया। और ये हमारा ऑक्सीजन एस्पिरिन कंट्रोलर और ये हमारा ऑक्सीजन कंट्रोलर, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, और इस तरह का जो टॉर्च दिखेगा आपको वो कटिंग टॉर्च है, ठीक है। नेक्स्ट है विच नोजल शो इन फिंगर रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट नोजल, आपको ये चार फिंगर फिगर दिए हैं, इसमें से आप लोग को ये बताना है कि इसमें से कौन सा नोजल को रिप्लेस करने की आवश्यकता है जल्द से जल्द। तो अब इसमें से आप लोग देखेंगे अपना घर का जो बर्नर भी होता है वो भी जब जल के क्या होता है, उसके पूरे परखच्चे उड़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उस पर रिप्लेस करते हैं, जैसे घर के चूल्हे का सेम वैसी ही है कि। और ये किसका बना होता है? पीतल का बना होता है, कॉपर का बना होता है, तो अधिकतर हम कॉपर का यूज करते हैं, पीतल का नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे होंगे यहाँ पे आप लोग छेदा दिख रहा होगा, ये हमारा ओके है, ये भी ओके है, और ये पूरी तरह से ओके है, ठीक है। ये हमारा थोड़ा थोड़ा जला, यहाँ पे पूरा थोड़ा जला, और ये आप लोग दिख रहा होगा पूरा ब्लैक पूरी तरह से जल चुका है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करने की जल्द से जल्द आवश्यकता है। ये हमारा ओके है, और ये थोड़ा बहुत ओके, और ये 50% बोल सकते हैं ओके, या 70% ऐसे करके ये, लेकिन ये 100% ये पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसको हमें रिप्लेस करने की आवश्यकता है। तो सही आंसर क्या है? यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा डी ऑप्शन, यहाँ पे डी है, नोजल डी हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन है, ठीक है। अब आते हैं हम नोजल के ऊपर देखते हैं, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो नोजल है आप लोगों को दिख रहा होगा, एक छेदा यहाँ पे और एक बारीक बारीक छेदे यहाँ पे, ये हमारा जो है ये हमारा कटिंग टॉर्च का नोजल है, और ये फिनिशिंग है, मतलब ये हमारा सही है। ये दिख रहा है आपको, ये हमारा नोजल अभी तक क्या है, सही है। जब ये पूरी तरह से खराब हो जाए तो हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच नोजल शो इन फिंगर इन द इंडिकेट गुड कंडीशन। ठीक है, आपको पूछ रहा है इसमें से गुड कंडीशन कौन सा है। तो अभी आपको मैंने दिखाया कि एक ये जो है क्या है, खराब हो चुका है, ये भी खराब हो रहा है, ये भी खराब हो गया। गुड कंडक्टर क्या है, ये गुड कंडीशन में ये है। तो हमारा सी जो है कहाँ है, यहाँ है, सी हमारा सही है। ठीक है, समझ में आ गया, दिख रहा है, ये हमारा ओके है। ओके, इस तरह से अगर दिख रहा है हमारा नोजल सही है और इसको ही हमें टिक करना है। ठीक है, और ये किसके बने होते हैं, कॉपर के। और ये कॉपर के क्यों बने होते हैं, क्योंकि हीट का ये गुड कंडक्टर होता है और ये जल्दी पिघलता नहीं, और ये अच्छी तरह से फ्लेम भी प्रदान करता है। ठीक है, और इसमें जंग वगैरह नहीं लगते हैं, इसलिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेनी प्रेशर रेगुलेट गेज आर इन रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट। ठीक है, गैस रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में कितने प्रकार के गेज होते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को गेज जो होते हैं 4 प्रकार के गेज होते हैं उसमें। ठीक है, तो हमारा पहला है एक प्रेशर गेज नहीं, 2 प्रेशर गेज नहीं, 3 प्रेशर गेज नहीं, 4 प्रेशर गेज होते हैं। अब ये 4 प्रेशर गेज कहाँ कहाँ होते हैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन सही है, एक प्रेशर गेज, 2 प्रेशर गेज। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को कंट्रोलिंग यहाँ से आप लोग दिख रहा होगा, एक C2 और एक C2H2 और एक हो गया O2। ठीक है, आप लोग को 2 रेगुलेटर दिख गए, पार्ट 1 1 2 यहाँ हो गया। ये हमें हमें क्या कर रहे हैं यहाँ से गैस कनेक्शन, गैस हमें मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा अब आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हमारा एस्टिन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा एक रेगुलेटर हो गया, और ये हमारा दूसरा प्रेशर गेज हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो प्रेशर गेज दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे वर्किंग इन प्रेशर गेज, ये जो हैंडल दिख रहा है ये है प्रेशर गेज। इसको हम बंद चालू करते हैं तो ये हमारा प्रेशर गेज होता है। ठीक है, तो यहाँ एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 हो गए। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखेगा 1 2, ये भी हमारा क्या है, प्रेशर गेज है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 4 प्रेशर गेज होते हैं। और इंडिकेट हम कहाँ पे करते हैं, ये हमारा इंडिकेटर होता है, यही हमारा प्रेशर गेज के तौर पे हम इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो भी फ्लेम होगा यहाँ पे हमारा सिलेंडर बताएगा कितना है और हमने कितना लिया, और हमें बस कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे कंट्रोलिंग होता है, यहाँ पे बस कंट्रोल किया जाता है। लेकिन प्रेशर गेज को हम कभी पूछेगा तो आपको एक प्रेशर गेज, दूसरा प्रेशर गेज में इसमें 2 इंडिकेट होते हैं और इसमें 2 इंडिकेट होते हैं। इस तरह से 4 प्रेशर गेज हमारे होते हैं। ठीक है, और ये बस ओनली हमारा गैस कंट्रोलिंग करने के लिए होता है, हमें फ्लेम के लिए। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह से बताना है कि हमारे जो प्रेशर गेज है किस तरह के है। तो एक में 2 बताना है। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। इस तरह से एक एस्ट्रिन में 2 हो गए। ठीक है, C2H2 में 2 हो गए प्रेशर गेज, और ऑक्सीजन में 2 प्रेशर गेज। ठीक है, इस तरह से हमारे 4 प्रेशर गेज हो गए। ठीक है, ये हमारा सही आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट देखेंगे गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आप लोग कभी भी गैस वेल्डिंग हो, कोई भी गैस हो, तो आप लोग देखे होंगे घरगुती गैस भी लेते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वाल को उसमें ढक्कन रहता है, इसलिए हम उसको कुछ नहीं करते, डायरेक्ट रेगुलेटर लगाते हैं। जिस गैस में अगर ढक्कन ना रहता हो, उससे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी गैस के लिए हम वहाँ पे जो वाल है वहाँ पे क्या करते हैं, प्रेस करके हम वो गैस को थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। इसलिए क्योंकि उसमें जो अशुद्धियाँ हैं, जैसे धूल, डस्ट, मिट्टी, कण जो भी है उसमें चिपक के हो, तो वो हमारे प्रेशर गेज मतलब क्या है, रेगुलेटर से होते हुए पाइप में या बर्नर में इस फंसे ना, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा निकालते हैं गैस को। ठीक है, तो ये कह रहा है पहला ऑप्शन देखते हैं, कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल। ठीक है, तुरंत खोले कुछ सेकंड, मतलब ऐसा है, तुरंत खोले ऐसे करके 1-2 सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, उसमें ऐसे करके उसको हम क्या करेंगे, तुरंत हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट भी देखते हैं, एक लंबी अवधि के लिए हम गैस नहीं खोल सकते, क्योंकि ज्वलनशील गैस होता है, विस्फोट की संभावना रहेगी। ठीक है, कनेक्शन से पहले वाल्व को खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, कनेक्शन से पहले वाल्व की खोलने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये पाइप में और बर्नर में फंसे ना, इसलिए हमें पहले खोलना चाहिए। वाल्व को कुछ मिनट के लिए खोल दे, नहीं, ये हमारा तीनों रॉन्ग है, हमारा सही आंसर है ए। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर वाल हो गया, और ये हो गया कनेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे जब हमारा वाल खोलते हैं तो यहाँ से हमें थोड़ी सी गैस हमें निकालनी पड़ती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इतना बड़ा बड़ा है, तो काफ़ी समय तक अगर हम इसको यूज में ना ले तो यहाँ पे धूल कण मिट्टी होकर बैठने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा वाल को कम ज़्यादा करके आगे बढ़ाना है। ठीक है,
नेक्स्ट है विच मटेरियल इन यूज ए मैन्युफैक्चरिंग गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर जो है वो किस मेटल से बनी है, ठीक है, ये पूछ रहा है किस सामग्री से बनी है। तो ये है ये सॉलिड स्टोन स्टील से बनी रहती है। किससे? सॉलिड 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 ड्रोन स्टील जो रहता है उससे बनी होती है। स्टेनलेस स्टील से नहीं बनी रहती, ढलवा लोहा से नहीं। ढलवा लोहा लोहा को हम उठक पटक करेंगे तो फूट जाएगा। स्टेनलेस जिसमें जंग लगने की संभावना रहती है, इसलिए उसका भी यूज नहीं करना है। निकल स्टील भी नहीं यूज कर किया जाता है। सॉलिड ड्रोन स्टील इसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फ्रॉम मेकिंग नोजल इन गैस वेल्डिंग। वेल्डिंग तो गैस वेल्डिंग हो या कटिंग वेल्डिंग हो, हम कौन से धातु का नोजल बनाते हैं? आप लोग मैं पहले ही बताया किसका बनेगा, तांबा का बनेगा, कॉपर का बना होता है, पीतल का नहीं बनेगा। क्योंकि ये क्या होता है, पीतल क्या होता है, कम टेम्परेचर पे वेल्ड होता है और कटिंग होती है। तो वहाँ पे हम 32,000 33,000 जिससे हमें मेटल काटना है, लोहा काटना है, तो वहाँ पे उसके हिसाब से हमें, इसलिए क्या होता है, हमारा जो हीट का जो जो गुड कंडक्टर होता है क्या होता है, कॉपर होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉपर होता है, इसलिए हमें कॉपर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कांसा। कांसा का भी यूज नहीं, चांदी हमें महंगा होता है और वो भी कम इसका होता है टेम्परेचर का, इसलिए हमें उसका भी यूज नहीं करना है, कॉपर का यूज करना है, ठीक है। ये हमारा नोजल दिख रहा है, कॉपर का ही रहता है, अधिकतर आप लोग यूज किए होंगे तो देखे होंगे कॉपर का ही रहता है, और इसका ही कॉपर का ही यूज किया जाता है। हमें सस्ते के चक्कर में कुछ दूसरा मेटल का दुकान नहीं लाना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट व्हाट शुड बी टू बी द एंगल फॉर ए डबल जे। ये पूछ रहा है एक डबल जे बट ज्वाइंट के लिए कौन क्या होना चाहिए। तो आपको बता दें कि डबल बे के लिए 20 डिग्री का कोण होना चाहिए। अब ये आ गया किसका, ज्वाइंट के प्रकार, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं ये डबल जे। ये डबल जे एंगल जो पूछ रहा है ये डिग्री में पूछ रहा है, ठीक है। ये डबल जे हो गया और ये सिंगल जे हो गया। तो इसमें देखो कैसा एंगल आपको, ये 90 एंगल हो गया, ये 45 एंगल हो गया। इसमें भी आपको क्या करना है 20। ये जो कटिंग होगी इस तरह से होगी, ये हो गया जे, ठीक है। एंगल पूछ रहा है ये आपको डबल जे और सिंगल जे आप लोग दिख गया, तो इसका आप लोग ध्यान में रखना है 20 डिग्री तक हम उसको क्या करेंगे, मोड़ के हम उसकी कटाई करेंगे और उसको आकार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको स्ट्रेट सिंगल भी ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ज्वाइंट किस तरह से। यहाँ पे 6 से आप पे 8 9 जो डायग्राम दिए हैं 9 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बड ज्वाइंट, ठीक है। ये से हो गया वी वी ज्वाइंट सिंगल वी, ठीक है। और ये हो गया सिंगल यू, यू का आकार हो गया सिंगल यू। ये हो गया डबल वी, ये डबल यू, सिंगल वी बेल, डबल वी बेल, सिंगल जे, डबल जे, ठीक है। आपको इस तरह से भी डायग्राम को देके पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ज्वाइंट्स है, बट ज्वाइंट्स, लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट। ये भी आपको डायग्राम के माध्यम से पूछे जा सकते हैं, या प्रैक्टिकल के लिए आपको कभी किसी भी इसमें संस्था वगैरह में जहाँ भी आप लोग जाओगे तो आपको ये प्रैक्टिकल आएंगे। ऐसे अभी पेपर देने जाओगे तो आपको आपको दे दिया जाएगा कि आपको लैप ज्वाइंट करना है और उसके ऊपर टी ज्वाइंट करना है। तो आपको 3 प्लेट कटिंग करने के लिए लगाया गया, तो लैप ज्वाइंट में आपको ध्यान में रखना है इधर से भी वेल्डिंग करना है, इधर से भी वेल्डिंग करना है। और इसमें बोल दिया टी ज्वाइंट प्लस टी ज्वाइंट, ये एक प्लेट कट के ये ऊपर में लग जाएगा टी ज्वाइंट आपका, ठीक है। इस तरह से आपको वहां पे करना है। और ये वेल्डिंग देख रहे हो, आपको कॉर्नर ज्वाइंट में वन साइड रहेगा, एज ज्वाइंट में इस तरह से पूरा भर के रहेगा, टी ज्वाइंट में दोनों साइड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेल्ड बिट पर अर्थ परिवर्तित को जमाव करने वाले का नाम क्या है। तो उसको कहते हैं शुद्धिकरण, ठीक है। शुद्धिकरण जो होता है मतलब उसको अर्ध परिवर्तित को जमाव जो करता है उसको हम शुद्धिकरण कहते हैं, ठीक है। और सिंगल रन नहीं, अंडरकट रन, क्रेटर्स भी नहीं। क्रेटर्स और सिंगल रन अंडरकट ये अलग है, आपको दूसरे तीसरे क्लास में ये नेक्स्ट लेसन के हैं, इसलिए आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये देखो ये जो है रन, आपको ये जो है रूट गैप, ये रूट गैप देना आवश्यक रहता है। जब तक हम रूट गैप नहीं देंगे तब तक ये हमारा क्या होगा, पेनिट्रेशन जो है पूरी तरह से नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए और ये आपको जो शुद्धिकरण बोल रहा है यहाँ तक हमारा वेल्ड परफेक्ट है। ऊपर का हम जितना बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि उसके जितना ऊपर बढ़ाएंगे तो मजबूती उतनी बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है एक एक लिमिट यहाँ तक अगर हमने हमने मेटल दिया है, हमारा शुद्धिकरण ओके मेटल है और हमारा ज्वाइंट परफेक्टली तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पिघली हुई धातुओं को शामिल करने के लिए एक वेल्ड की जड़ में क्या रखा जाना चाहिए? तो उसको कहते हैं बेकिंग। क्या कहते हैं उसको? बेकिंग। ठीक है, आते हैं हम दिखाते हैं। फेसिंग नहीं, सीलिंग नहीं, विगिंग। बेकिंग क्या होता है ये देखो। अब हमारा क्या है, ये दो प्लेट को यहाँ पे हमारा को जोड़ना था, ठीक है। लेकिन हमें क्या रूट गैप के साथ साथ हमें क्या देखना था कि उसकी जो रूट गैप है वो ज़्यादा बाहर ना फेंके, इसलिए हम क्या किए उसको बेकिंग स्ट्रिप लगा दिए यहाँ पे। कि मतलब क्या होगा, अब रूट गैप का जो है एक लेवल निकलेगा, आपको उसमें हमें खुरदरापन या उठ के नहीं आएगा। और ये जिस तरह से इस तरह से आया है इस तरह से नहीं आएगा, वो एक लेवल आएगा, उसको कहा जाता है बेकिंग। ठीक है, बेकिंग स्ट्रिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइलों को किस कट में दांतों की दो पंक्तियां आपस में तिरछी होती है? तो इसको कहते हैं डबल कट। आप लोगों में पहले भी बताया था सॉफ्ट कट, घुमावदार कट, सिंगल कट नहीं होता, ये होता है डबल कट। इस तरह से देख रहे हैं, ये सिंगल कट हो गया और ये घुमावदार हो गया, इस तरह से कट हो गया दोनों तरफ से, ये हो गया डबल कट। ठीक है, और ये कितनी डिग्री पे कट होता है तो आप लोगों को देखने बताना है कि ये पहली कट जो है ये 70 डिग्री, दूसरी कट 51 डिग्री, इस तरह से कटिंग होती है, इसको कहा जाता है डबल कट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? डबल कट। बी है इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेक्सा ब्लेड में 1 mm पिच के साथ किस प्रकार का ब्लेड सेट उपलब्ध होता है? तो 1 mm जो होता है, आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो आप लोग देख रहे होंगे वीवेब कंपित सेट जो होता है इसमें 1 mm की पिच के प्रकार होते हैं। अब ये आप लोग पूछोगे कि 1 mm क्या होता है, क्या है ये जो पिच दिख रहे हैं आपको, इसकी डिस्टेंस को कह रहा है, इसके डिस्टेंस के बारे में वो जिक्र कर रहा है। तो आप लोग ब्लेड ब्लेड के बारे में देखो, ये पिन होल हो गया, आप लोग को थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये थिकनेस को बैक एज, ये साइड हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पिच की बात हुई तो ये क्या होगा, वेब कंपित सेट जो रहता है वो 1 mm के पिच की, इसकी जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे पिच की दाते को भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी। आपको सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन आपके आईटीआई वाले जो बच्चे हैं चाहे उनको ये सेम टू सेम छपते हुए दिखेगा, और जहां भी डीजीटी और निम्मी से सिलेबस लिखा रहेगा तो वहां पे सेम क्वेश्चन छपेंगे की संभावना है। इसलिए आपको क्वेश्चंस का को पूरी तरह से एक एक ऑप्शन को भी याद रखना है। ठीक है, सिलेक्शन यहीं से होगा और कहीं से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है हमारा आज का क्वेश्चन है। समतल सतह पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? तो उसको अगर अतिरिक्त चिपका हुआ है और अतिरिक्त भाग को हटाना है, उस समय हम क्या करते हैं, फ्लैट चीजल का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे फ्लैट चीजल। देखिए, क्रॉस कट चीजल वहाँ पे काम नहीं करेगा, डायमंड चीजल भी नहीं करेगा, हाफ राउंड भी चीजल वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, समतल सतह। ठीक है, समतल सतह पे ये सब चीजें नहीं काम करेंगे। फ्लैट चीजल जो होता है वो भी समतल होता है, इसलिए हमें उसका उपयोग करना है वहां पे इस तरह से आपको एक एक को ध्यान रखना है। ये हमारा फ्लैट चीजल दिख रहा है, समतल सतह के लिए उपयोगी है, और ये हमारा चीजल हो गया। ठीक है, एसटीए चैनल आप लोगों को जो यूट्यूब से अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो यूट्यूब से भी जुड़िए, और ऐप से जुड़े हैं तो ऐप से भी आप लोग को यहीं पे हर चीज़ें उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जो बच्चा अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे वो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ऐप से आप जुड़ गए हैं तब पर भी आप लोग को, क्योंकि हर चीज़ की नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलेगी, ऐप पे नहीं मिलेगी। ऐप पे आपको ओनली सिलेबस मिलेगा। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।